Hello friend, this is Aditya welcoming you in your channel Get 90 Plus, and today I am going to discuss an important concept of Navodaya Vidyalaya, where I am going to cover fundamental operation of whole number, that is chapter 2, and the weightage of this chapter is of in every year 1 marks. 2024 it's asked for 1 marks, 2023 1 marks, 2022 1 marks, 21 marks, 29 1 marks, 2019 1 marks, 2018 2 marks, then again 16 1 marks, and 2015 1 marks. So it is the weightage of 1 marks at least. 1 marks आपका आएगा ही आएगा इसमें. So it is very important. Kindly watch it patiently. अपने कलम कॉपी को लेके साथ में बैठ के और उसको देखेंगे. You will going to enjoy it. और मेरे साथ मेरे दो स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं साथ में. सो मैं इनको पढ़ाने भी जा रहा हूँ, साथ में इनको मैं पढ़ाऊँगा. बीच में ये लात जूता भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. इनको पिटाने का पूरा अधिकार है. दो स्टूडेंट जिसका नाम है जैन और वैभव. हाँ, बीच बीच में ये लात जूता खाएंगे तो वो सब आप सुनने को मिलेगा, पर पेशेंसली आप देखिएगा. ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टुमारो आई एम गोइंग टू कवर ऑल द PYQs ऑफ चैप्टर 2. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑफ होल नंबर समझेंगे. होल नंबर्स का 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन. तो सबसे पहले ये बताओ कि होल नंबर होता क्या है. होल नंबर क्या होता है? व्हाट इज होल नंबर? नंबर सिस्टम्स के बहुत सारे नंबर्स में एक कहलाता है होल नंबर. जैसे एक होता है नेचुरल नंबर. क्या होता है? नेचुरल नंबर. ठीक है. ये नेचुरल नंबर जो होता है ना बाबू, ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है वो समझो. नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. काउंटिंग नंबर्स. नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. मतलब काउंटिंग का मतलब होता है गिनना. पहले के जमाना में, एंशियंट टाइम में काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर का डिस्कवरी हुआ था. उस समय लोग क्या यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए? अब किसको काउंट करते थे? वो कैटल्स जो अपने साथ ले जाते थे चरवाने के लिए. कैटल्स को ले जाते थे चरवाने के लिए, और बकरियों को ले जाते थे चरवाने के लिए. तो जैसे कहीं किसी ग्राउंड में अगर वो 100-150 बकरियों को छोड़ दिए हैं चरने के लिए, तो फिर उनको वापस ले जाने के समय तो उनको गिनना पड़ता था. तो उन्होंने काउंटिंग नंबर्स का डिस्कवरी किया अपने अपने शब्दों में. कोई एक लैंग्वेज फिक्स नहीं था. किसी ने रोमन नंबर्स डिफाइन किए हैं अलग अलग तरीके से. तो उसी तरह से काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर का ही रूप होता है. ठीक है. अब काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि हम लोग काउंट करने के लिए शुरू करते हैं, तो काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है. 1 2 3 4, और कहाँ तक जाता है बेटा? इनफाइनाइट तक जाता है. इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता है. फाइनाइट, इनफाइनाइट तक. ठीक है. अब जब हमारे बीच में एक सर आए जिनका नाम था आर्यभट्ट जी. आर्यभट्ट ने क्या किया? आर्यभट्ट ने जीरो का डिस्कवरी किया. इन्होंने ही तो जीरो बताया है. जब जीरो आया तो ये माना गया कि जीरो भी एक नंबर सिस्टम का हिस्सा है, और जीरो के बाद आता है 1 2 3 4 5, और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है. समझ में आ गया?
इनफाइनाइट तक जाता है। तो यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं दो चीजें। एक, जब नेचुरल नंबर यहाँ से 1 से नेचुरल नंबर होता है, जब ये नेचुरल नंबर्स होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर के साथ 0 जब ऐड हो जाता है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहला जाता है होल नंबर। मतलब क्या कहला जाता है? होल नंबर। ये 1 से लेके जितना भी इनफिनाइट तक जाता है, ये 0 से पूरा वो हो जाता है। हाँ, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या कहला जाता है? नेचुरल नंबर। अब 1 के बाद अगर हम 0 लगा दिए तो ये क्या हो गया? होल नंबर। समझ गया होल नंबर का कॉन्सेप्ट? तो इसी होल नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं आज, ठीक है। तो होल नंबर्स के ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होता है वो समझो। अब जैसे यहाँ पे ऑपरेशन की बात करें, फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशन की अगर हम बात करें, फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमको अब आने वाले समय में यही सब पढ़ना ही है, ठीक है। अगर फंडामेंटल ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन होता क्या है ये समझो। किसी भी सेट ऑफ नंबर सिस्टम्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, गुना करना, जोड़ करना, भाग करना, गुना करना, हाँ ये सब जितना है, जो भी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज ऑपरेशंस। ये क्या कहलाता है? ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस कहलाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन तो हम लोग समझ गए। फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब होता है बेसिक्स ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, बेसिक्स ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं होल नंबर्स के, बेसिक्स ऑपरेशन के। पहला है क्लोजर लॉ, क्लोजियर। पहला है क्लोजर, कुछ भी कह सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो सकता है वो हमको समझने वाली बात है, उसको हम लोग समझेंगे। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक होल नंबर, नेचुरल नंबर जो भी है, ये क्लास 3rd से लेकर क्लास 6 तक के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। समझे बात को? ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो होल नंबर ये नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो पूरा पढ़ाया गया है, ये सबके सब बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? क्लास 3rd से 6th के लिए। 6th के लिए। 6th तक अगर इसका बेसिक जान जाओगे तो 10th आपका अच्छा जाएगा। समझ गए? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने क्या सीखना है हमें? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर क्लोज्ड अंडर होल नंबर। अब इसका मतलब क्या हो गया? मतलब किसी भी दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? होल नंबर बनेगा। मतलब होल नंबर को जोड़ेंगे होल नंबर से तो हमें क्या बनाएगा? होल नंबर। होल नंबर को होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? होल नंबर। होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से तो क्या बनेगा? होल नंबर। और सिमिलर थिंग किसके साथ होगा? डिवीजन के साथ भी होगा।
समझ गए बात को। अब जैसे हम बोल दिए अगर टू एक होल नंबर है, इसको 0 के साथ ऐड किए तो क्या बन गया 2। ठीक है, अगर हम 0 को 0 के साथ माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, बन क्या रहा है होल नंबर। समझ गए बात को। अगर होल नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या बनाएगा 6। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो क्या बनाएगा 0। तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, तो 0 भी आया वो भी होल नंबर है। सिमिलर थिंग डिवीजन के साथ भी होता है, सिमिलर थिंग डिवीजन के साथ भी होता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी हम क्लोजर प्रॉपर्टी समझे, दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी मतलब इफ वी चेंजेस द प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स, मतलब पहले ऐड किसी को करेंगे बाद में इंटरचेंज कर देंगे तो रिजल्ट सेम होगा। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होता है, वो होता है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। समझे बात को, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। और ये डिवीजन और सब्सट्रैक्शन इसके लिए ये नहीं होता है। कैसे नहीं होगा समझो, जैसे अगर मैं बोलूं कि 3 को 2 से ऐड करें या 2 को 3 से ऐड करें, रिजल्ट तो दोनों का सेम आएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, तो रिजल्ट सेम आ गया। अब इसी को लिए देखो मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट दोनों में 6 ही आएगा। बट इन द केस ऑफ डिवीजन, मान के चलो ऐड में हम करके देख लिए, मल्टीप्लाई में हम लोग करके देख लिए, अब हम लोग देखते हैं इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। अच्छा, अगर हम 3 में 2 को घटा दिए और 2 को 3 में घटा दिए तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। 3 में 2 को तो घटाएंगे तो 1 आएगा, पर 2 में 3 को घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, आएगा हमारे पास -1। ये क्यों माइनस आएगा ये आप जानेंगे तो इंटीजर आपको पढ़ाया जाएगा तब, ठीक है। बट समझ जाओ 2 में 3 ऐसे तो नहीं घट सकता है, पर इंटीजर पढ़ने के बाद आप जानोगे कि 2 में 3 भी घट सकता है, ठीक है। वो क्या होता है बाद में जानेंगे। पर ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट अलग अलग है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है किसमें, सब्सट्रैक्शन में। डिवीजन करके देख लो। अच्छा, 2 को 4 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से, तो करके देखो 2 से अगर 4 को डिवाइड किए तो 2 2 जा 4, रिजल्ट हमारे पास क्या आया 2। उसी तरह से अगर 4 को 2 को डिवाइड कर देंगे 4 से, पॉसिबल होगा। 4 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20, क्या आएगा यहाँ पे 0.05। तो डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है ये प्रॉपर्टी, और सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसोसिएट प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर 3 चीज दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, अगर उसको जोड़ेंगे तो सेम होगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम होगा, पर डिवाइड और गुना करेंगे उन लोगों को अलग अलग स्थान पर रख के तो सेम नहीं होगा, कभी नहीं रह सकता। कैसे देखिए, जैसे अगर हम 3 नंबर दिए 2 3 और 4, इसको सीरियल वाइज लेते हैं 2 + 3
इसको पहले ऐड करेंगे तब उसमें 4 ऐड करेंगे, या फिर 4 और 2 को पहले ऐड करेंगे उसमें 3 ऐड करेंगे, तो रिजल्ट दोनों का सेम होगा। 3 2 5 4 9, 4 2 6 3 9। अब इसी को मल्टीप्लाई में देखो, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या रिजल्ट सेम होगा? देखते हैं। 3 2 जा 6 इंटू 4 कितना आया? 24। 4 2 जा 8 इंटू 3 कितना आया? 24। तो इन दोनों केस में मतलब मल्टीप्लाई और ऐड के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाता है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जीरो का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। जीरो जीवन में बहुत कुछ देता है हम लोगों को। सबसे पहले तो तुम लोग का नंबर कम आएगा तो लात देगा, लात घुसा पिटाएगा तुम, ठीक है। तो जीरो बहुत कम बहुत कुछ देता है। तो जीरो के बारे में स्पेशल केस समझो। जीरो आखिर में है क्या? जीरो ऐसे दिखता है, ठीक है जान, जीरो ऐसे दिखता है। अब जीरो के साथ किसी को ऐड करेंगे, 4 प्लस 0, रिजल्ट क्या होगा? 4। जिससे ऐड करेंगे वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। माइनस भी करेंगे तो वही रिजल्ट होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। 0 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड यहाँ 2 केस होगा। देखो, अगर हम लिख दिए 4/0 या फिर लिख दिए 0/4, तो ये दोनों अलग अलग केस है, ठीक है। यहाँ पे देखो, 0 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 0 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 4 से 0 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाय द वे अगर हम बोलते हैं कि 0 का टेबल क्या होता है, तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, जीरोस 4 आर 0, मतलब जीरोस का टेबल 0 ही होगा। टेल मी कि क्या ये 4 0 के टेबल में आ सकता है क्या? नो, नहीं ना आएगा, क्योंकि 0 1 जा 0, 0 4 जा 0, तो इसको तो फाइंड आउट करना ही मुश्किल है। 0 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, उसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। पर 4 के टेबल में 0 आ सकता है क्या? देखते हैं। 4 1 जा 4 2 जार 4 3 जार 4 0 जार आया 0, यानी 4 के टेबल में 0 को रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा 0 और इसका रिजल्ट होगा नॉट डिफाइंड। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है ये 0। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। फोर्थ में हो, अगले क्लास से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर हम बोले फॉर एग्जांपल, हम बोले कि ये कोई 4 है, 4 कोई नंबर है, इस 4 किससे किससे डिवाइड होगा? 4 2 से होगा, वेरी गुड। 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, खुद से होगा। अगर हम बोले 24, तो 24 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से भी होगा, और 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से होगा। समझ गए बात को? अगर हम बोल दिए 2 6 8 6 1 2 6 1 2, ये किससे डिवाइड होगा? इस टाइप के केसेस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वी यूज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी।
सभी नंबर्स कोई ना कोई नंबर से डिवाइड होना ही होना है, उसके नियम है। जैसे मैं बोलूं अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो यस ये 2 से डिवाइड होगा, क्यों होगा वो समझो। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, टू की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या हो सकती है वो समझो। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है वो सबसे समझो। डिविजिबिलिटी का मतलब डिविजिबिलिटी दो चीजों से बना हुआ है, डिविजिव और बिलिटी, मतलब डिवाइड होने की एबिलिटी। ठीक है, डिवाइड होने की एबिलिटी। वो नंबर किसी से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम हो सकते हैं वो समझो कि अगर इफ any number end with 0, 2, 4, 6, 8, इन चारों नंबरों के बीच में, ये 4 नंबर में से कोई भी नंबर किसी भी नंबर के एंड में रहे, मतलब एंड का मतलब होता है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस तो जानते हो, यूनिट प्लेस क्या होता है बताओ जैन। जो सबसे पहला नंबर होता है वो यूनिट प्लेस पे होता है। अगर हम बात करें 2, 6, 1, 2, तो ये हुआ वंस प्लेस और इसी को यूनिट प्लेस भी कहते हैं। ये हुआ टेंस प्लेस, ये हुआ 100 प्लेस, ये क्या हो जाएगा 1000 प्लेस। 1000 प्लेस। समझ में आ गया। तो जो भी नंबर, इन सब नंबरों, जो नंबर क्या एंड मतलब यूनिट प्लेस इन सब नंबरों से बना हुआ हो, तो वो आंख मूंद करके समझ लेना वो 2 से डिवाइड होगा। तुम डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, आंख मूंद करके। जैसे अगर हम बोले देखो ये 4 था, तो 4 है यहाँ पे, देखो 4 है, हाँ। तो यानी 2 से डिवाइड है। देखो हाँ। 24 का भी एंड में 4 है, देखो यहाँ पे भी 4 है, तो 2 से डिवाइड है। यहाँ देखो इस नंबर के एंड में क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे 2 है, तो यानी ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी नंबर। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, 2, 6, 8, 2, कितना भी बड़ा नंबर हो, 1, 6, 4, 1, 2, तो ये भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि एंड किसके साथ हो रहा है 2 के साथ। 2 के साथ हो रहा है। समझ में आ गया। अगर हम बोले 1, 2, 1, इज दिस डिविजिबल बाय 2? 1, 2, 1, नो। Is this divisible by 2? 1 to 1 is divisible by 2? No. No. Tell me, 1, 2, 6, 3, 4. Is this divisible by 2? Yes. This is 3, 4, 6, 3, 1. no. 2, Yes. 8, Yes. 4, Yes. 6, Yes. 7, No. 9, No. 10. No. Yes. Yes. Because the unit digit is 0. समझ गए बात को? तो the number whose unit digit is 2, either 0, 2, 4, 6, 8, then it must be divisible by 2. This is the first concept of divisibility test for 2. Now, every number is not divisible by 2. Yes. Some numbers may be divisible by 3, maybe divisible by 4, maybe 5, maybe 6, maybe 7, maybe 8, maybe 9, maybe 10, maybe 11. Till 11 you have to understand all these concepts. So if we will talk about what is the divisibility test for 3. So the condition is
divisibility test for 3. So let's say this concept is totally different. To understanding the divisibility test of 3, you have to add all the digit of the number. The numbers comes after adding, then you have to see whether it is divisible by 3 or not. If it is divisible by 3, then definitely whole number will divisible by 3. कहने का मकसद ये है कि अगर जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट की 3 से देखने के लिए हमको क्या करना रहता है, जैसे अगर हम कोई नंबर दे 121, ठीक है, उस डिजिट को, उस नंबर के सभी डिजिट को ऐड करना रहता है. जैसे 1 + 2 + 1, 2 1 3 और 1 4. क्या ये 4 3 से डिविजिबल है? नो. तो ये 121 भी डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है. अगर हम बोले 1 4 3 और 1, क्या करना है हमें? ऐड करना है. 4 1 5, 3 8 और 1 9. क्या ये 9 इज डिविजिबल बाई 3? देन ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा. इन द केस ऑफ 2 6 4 6 1 2, लेट्स से 2 + 6 + 4 + 6 + 1 + 2. ओके. 6 2 8 8 2 8 4 12, 12 6 18, 1 19 20 और 21. This one is 21. Is 21 is divisible by 3? Yes. It is divisible by 3, then it is also divisible by 3. मतलब तुमको divisibility test of 3 क्या देखना है? We have to sum all the digits of numbers if these number are divisible by 3, then it must be divisible by 3. Sorry. These are the two concepts: divisible test of 3, divisible test of. अब हम आते हैं divisible test for 4. If last two digit is divisible by 4, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. जैसे अगर हम बात करें 4 6 2 4 2 4, तो लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे क्या है? 24. तो 24 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से. समझ गए बात को? अगर हम बात करें 1 6 2 4 8 0 8 2 4 6 1 6, तो लास्ट का डिजिट क्या है? 1 6. ये डिवाइड हो जाएगा 4 से? हाँ. 16 इज डिविजिबल बाई 4. तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से. समझ में आ गया? अब सबसे आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5. पांच के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 and 5. 0 and 5. लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए. 2 4 6 5, क्या ये डिविजिबल है 5 से? क्यों? लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए. तो क्या ये
डिविजिबल है 5 से? लास्ट डिजिट क्या है? 5। लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। हाँ। तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ। यस, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 5। तो यस, इट इज डिविजिबल। तभी से पूछ रहा हूँ, तब से पूछ रहा हूँ, तो बता क्यों नहीं रहे हो? 14602, क्या ये डिविजिबल है? यस। वाई? यस, ऑलवेज यस। यस, यस होगा। लास्ट में क्या है? 2। क्या ये 2 डिविजिबल होता है 5 से? नो। देन नो। लतवास देंगे अभी। 13640, क्या ये होगा? यस। यस। समझ गए बात को? तो दीज आर सम रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट। नाउ इट इज फॉर 6। 6 के लिए क्या होता है? द नंबर is divisible by 6. The number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. हाँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 के लिए देखेंगे। द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 से नहीं होना चाहिए, 2 और 3 से। जैसे हम नंबर दे दिए, मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे हम देखते ही समझ गए कि ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? 1 + 2 + 2 + 4 करेंगे। 4 2 6 2 8 और 1 9। 9 आया, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो अब देखो, ये 2 से भी हो गया, ये 3 से भी हो गया, तो ये 6 से भी हो जाएगा। समझ गए बात को? मतलब 2 से भी हो और 3 से भी हो, दोनों से होगा तभी वो 6 से होगा। एक से होगा, एक से होगा तो वो 6 से नहीं होगा, वो दोनों से होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए तभी वो 6 से होगा। समझ गए बात को? जैसे और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 2 6 4। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये लास्ट में 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 + 2 + 6 + 4, 6 4 10 2 12 और 1 13। क्या 13 3 से डिविजिबल है? नो, नहीं डिविजिबल है। यानी ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए बात को? समझ गए बात को? अब जैसे ये देखो, जैसे ये दे दिए। अब यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 1 + 2 + 4 + 2 + 3 + 4 + 2। यहाँ पे देख रहे 2 1 3 4 3 7 7 8 9 9 3 12, है ना? 12 4 16 17 18। 18 आया, 18 डिविजिबल है 3 से, है ना? तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है। समझ गए बात को? तो 6 से डिविजिबल तक हम लोग सीख लिए। 7 का जो डिविजिबल है ना, उससे अच्छा है कि आप 60 से डिवाइड करके ही देख लो। वो थोड़ा सा आप लोग के लिए नहीं है, पर 8 आप लोग के लिए है। फॉर 8 के लिए क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? 8 से। जैसे 2 4 6 8 1
और 648। ठीक है, हम लास्ट का ले लिए 648, तो 648 को डिवाइड करेंगे 8 से तो इजीली डिवाइड हो जाएगा ना। कैसे? 8 8 जा 64 कट गया, 8 आया, 8 1 जा 8 कट गया, 81 बार में हो गया, यानी ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी होगा। अब देखो 9 के लिए, 4 9 के लिए वही करना है, सम ऑफ डिजिट प्लस करना है। पर कि क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 3 6 3 9 6 3 9 6 8 1, तो क्या होगा? 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1, 9 3 12 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1, 12 6 18 प्लस 8 प्लस 1, 18 8 26 प्लस 1 कितना आया? 27। क्या ये 27 9 से डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल। तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से। 10 के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट इज 0। जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, आंख मूंद करके। 24060, तो यस ये हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये था फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ होल नंबर। टुमारो आई विल टीच practice exercise and PYQ related to whole number. For then, see you tomorrow. Bye bye. Take care. Sweet dream. Jai Hind. Jai Bharat. Har Har Mahadev.